स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। बुक है आरोह भाग 2, हिंदी कोर है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा। और कविता का नाम है बात सीधी थी पर। ठीक है, इसकी साप प्रसंग व्याख्या हम देखेंगे, यानी कि इजी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दूं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा एक नया चैनल है एकलव्य इन्फो, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको डेली लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। और आप इस चैनल को विजिट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो संदर्भ मैं आपको अब बताना चाहूंगा इसका, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली जो कविता थी वो भी कुंवर नारायण जी की ही थी। तो हम इंट्रोडक्शन ना देखते हुए सीधा अपनी कविता पे आएंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। ठीक है, आज की जो हमारी कविता है वो कौन सी है? बात सीधी थी पर। ठीक है, कवि कुंवर नारायण की ये जो कविता है उनका एक काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं नाम से, वहां से ये ली गई है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कविता की लाइनें किस प्रकार हैं तो मैं आपके सामने रीड करता हूं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब इसका प्रसंग क्या है ये देखते हैं। इस पद्यांश में देखो बताया गया है कि सहज बात को सरल शब्दों में कह देने से बात अधिक प्रभावी तरीके से संप्रेषित होती है। यानी कि अगर हमें अपनी बात किसी सामने वाले को कहनी है, उसको हमें सिंपल से सिंपल तरीके से कहना चाहिए। ज्यादा घुमा फिरा के अगर हम बड़ा चढ़ा के बताते हैं तो सामने वाले को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। तो इसमें यही बताया गया है, संप्रेक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। और मतलब हम जो भी अपनी बात रखते हैं, जो भी मतलब हमारी बातें हैं, वो हमें सरल शब्दों में कह देनी चाहिए। ठीक है, अधिक जटिलता अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा ही डालती है। अगर हम ज्यादा किसी चीज को जटिल बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो हम बात बताना चाहते थे वो चीज नहीं हो पाती है। ठीक है, सही ढंग से। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लाइनें मैंने आपके सामने पढ़ दी हैं, अब इसकी व्याख्या समझनी है हमें। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था। बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ज्यादा कुछ मत सोचना, जो मैं बता रहा हूं उसको आराम से सुनते रहना। कवि के मन में एक बात थी जो वो कहना चाहता था, काफी सिंपल सी सरल सी बात थी। लेकिन परंतु कवि ने सोचा कि इसके लिए मैं बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूंगा। भाई, जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने का सोचा, मैंने बात की सरलता खो दी। क्योंकि वो इतनी सरल बात थी जो वो कवि सरलता से बता सकता था, आसान बात थी। लेकिन कवि ने सोचा मैं तो बढ़ा चढ़ाकर कोई बढ़िया सी भाषा का प्रयोग कर कर इस पे भाषाई प्रभाव डालूंगा तो मेरी बात अच्छी लगेगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। बात की जो थोड़ी सिंप्लिसिटी थी, जो सरलता थी, वो भी खो गई। अब क्या होता है आगे? अर्थात भाषा के जाल में फंसती गई और पेचीदा होती चली गई। जो वो उसकी बात थी जो कवि को कहनी थी, वो अब भाषा के जाल में फंस गई। जो कवि अपनी बात को सरलता से कहने वाला था, वो कवि भाषा को बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में भाषा के जाल में फंस गया अपनी बात को लेकर, और वो बात पेचीदा हो गई। प्रायः ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है। भाई, आपको मैं बताऊं कि अगर आपको कोई अपनी बात रखनी है तो आप उसको सिंपल तरीके से बताओगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप किसी घुमावदार भाषा में उसको मतलब आप सहारा लेके किसी चीज को बताना चाहते हो तो वो मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो बात उलझेगी ही उलझेगी। तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव करना चाहिए। अब इन सब चीजों का मतलब क्या बना? कवि ये बताना चाहता है कि जब हम कविता की रचना करते हैं तो हमें भाव के अनुसार भाषा रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं रखना चाहिए। या अपनी कविता को, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए हमें किसी भी घुमावदार भाषा का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसा कविता का भाव है उसके अनुसार भाषा होनी चाहिए। अब आगे क्या है? यदि भाषा के साथ तरोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जाती है तो भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर हम ज्यादा मरोड़ तरोड़ करने बैठेंगे भाषा को सेलेक्ट करने में, तो जो हमारी अभिव्यक्ति है वो सही तरीके से नहीं हो सकती जो हमें बताना है। अब आगे की लाइनें हैं, मैं आपको बताता हूं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह।
यानी कि इस पद्यांश में कवि ने भाषा की सहजता पर जोर दिया है। अब इसमें मैं आपको लाइनों को समझाता हूं कि आखिर इनका मतलब क्या है। देखो, पेंच खोलने का अर्थ होता है अभिव्यक्ति के उलझाव को सुलझाने में मदद करना या बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना। कवि ने क्या बोला कि मतलब कवि को पेंच खोलने की बजाय उसने क्या करा, उस पेंच को वो बेतरह से कसता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या था, जो बात उसको सरल तरीके से बतानी थी, अभिव्यक्त करनी थी, वो नहीं कर पाया, उलझ गया। जिस प्रकार पेंच ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए, तो उसी प्रकार कवि बात को उलझाता चला गया। एक पेंच का उदाहरण दिया गया है कि अगर हम किसी पेंच को, अगर वो ढंग से ना लगा हो तो हम उसको खोलकर दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि ने उस बात को पेंच के साथ मतलब तुलना करके कहीं ना कहीं कि जैसे कि पेंच को हम बिना उसको खोले उसको ऐसे ही जबरदस्ती कसते चले जाएं, ठीक है, तो ऐसी मतलब बात के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बात भी इसी तरीके से उलझती चली जाएगी, जो अभिव्यक्ति होनी थी वो नहीं हो पाएगी। अब आगे क्या है, कवि हड़बड़ी में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता को बढ़ाता जा रहा है। यानी कि कवि जो एक सरल बात हो सकती थी उसको और ज्यादा कठिन और ज्यादा जटिल बनाता जा रहा है भाषा के चक्कर में। वह तमाशबीनों की वाहवाही के चक्कर में मूल समस्या को समझने पर ध्यान नहीं दे पा रहा, और जो तमाशबीन है वो सिर्फ और सिर्फ व्यंग्य करने के लिए बैठे हैं, कवि का मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने को कवि ने कर्तव्य कहा है। कर्तव्य का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों और शाबाशी, मतलब तमाशबीनों की शाबाशी। तो यहाँ पे कर्तव्य का मतलब क्या है कि अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने को मतलब हम क्या कहते हैं, कर्तव्य। आगे देखते हैं क्या है। इस पद्यांश का मुख्य उद्देश्य यही है कि कवि और रचनाकार को धैर्य पूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी बात में उलझना गलत है। यानी कि जो भी कवि या जो भी रचनाकार है जो कविता को लिखता है उसको सरल से सरल तरीके में, सहज तरीके से सामने वाले को बताना चाहिए। आगे की लाइनें हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका प्रसंग क्या होगा, कवि इस पद्यांश के अंदर सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देता है कि अगर हमें अच्छे से अपनी बात को समझाना है, सामने वाले को अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए उचित भाषा का हमें चुनाव करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। कवि क्या था, सिंपल सी बात को भाषा के चक्कर में, बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में घुमाए जा रहा था, तोड़ मरोड़ कर रहा था, और यही चीज का उसको डर था कि भाषा की तोड़ने मरोड़ने से उसका मूल भाव नष्ट हो जाएगा। ठीक है, भाषा को अगर कभी इसी तरीके से तोड़ता मरोड़ता रहा तो जो बात का मूल भाव था, जो वो बताना चाहता था, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का प्रभाव ही हो जाना, यानी कि ये सब करते करते बात की चूड़ी ही मर गई, यानी कि जो बात थी उसका कोई प्रभाव ही नहीं बचा। ठीक है, बिल्कुल प्रभावहीन हो गई वो बात जो कवि बताना चाहता था। देखो, ये यहाँ पे कील की तरह बात को दिखाया गया है और कवि इस पे अपनी भाषा के जाल में मतलब वो फंसता जा रहा है और इस कील को ठोकता जा रहा है, कील नुमा बात को। ठीक है, बात को कील की तरह ठोकने का अब मतलब क्या है, देखो, भाषा के साथ जबरदस्ती करना, सीधी और सरल बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझा देना, इसी को हम कील ठोकना कहते हैं। ठीक है, बात को कील की तरह ठोकना, यानी कि जो सिंपल सी बात थी कवि उसको घुमा फिरा के भाषा के चक्कर में इसको जबरदस्ती करके ठोके जा रहा है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊं तो तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, देखो यहाँ पे बात का मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, बात खेलती थोड़ी है, तो तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पहुंचते देखकर भाषा की उचित सहूलियत अर्थात भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के बारे में चेताया। यानी कि बात का यहाँ पे मानवीकरण कर दिया जाता है और वो बात आकर कवि से कहती है कि हमेशा से तुम ये याद रखना आगे के लिए कि भाषा का उचित प्रयोग करना, सरल तरीके से प्रयोग करना, ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये ऐसा बात ने बोला। वास्तव में
यहाँ कविता के लिए सहज और सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। और इस सब का निष्कर्ष क्या बनता है, ये सब चीजें कवि रचनाकारों को कह रहे हैं, जो कविता लिखते हैं, जो कवि हैं, कि जो भी आप कविता लिखो, जो भी बात लिखो अपनी, उसमें एक सरलता, सहजता होनी चाहिए, सामने वाले को आपके द्वारा संप्रेषित बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब क्या है कि भाव के अनुसार भाषा को चुनना, जैसा कविता का भाव है उसी तरीके से उसकी भाषा होनी चाहिए। इसी बात को यहाँ पे कवि ने बताना चाहा है। और क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है, सिर्फ एक मीडियम है। ठीक है, असली उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे भाव हैं, वो समझ में आने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कविता खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफी मुश्किल कविता आपको थोड़ी आसान तरीके से समझ जरूर आई होगी। अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष में मैं सभी पदों के मिक्सअप करके बता रहा हूं, आप इसको देख लेना। कविता की भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली है। भाषा सहज होते हुए भी बिंब प्रधान है। ठीक है, बिंब का प्रयोग है इसमें काफी ज्यादा, मुहावरों वगैरह का। भाषा में तत्सम तथा उर्दू शब्दों के मेल जोल से विशेष प्रभाव आया है, कर्तव्य और ये सब। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं। और कवि ने अलंकारों का काफी सुंदर प्रयोग किया है। पसीना पहुंचना, यानी कि आपने पढ़ा था ना, एक अभी लाइन आई थी, पसीना पहुंचना परेशानी के अर्थ को सूचित करने वाला एक मुहावरा है। ठीक है, और क्या है इसमें विशेष में, कील के तरह ठोकना, ये एक उपमा अलंकार है। ठीक है, यानी कि कील की तरह। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है, ये तो मैंने आपको बता दिया था पढ़ाते टाइम। तमाशबीन और कर्तव्य, ये दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, इसमें व्यंग का भाव है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कविता आज की यहाँ पे समाप्त होती है। कमेंट में जरूर बताना आपको कितनी समझ में आई कविता। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।